हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और सुबह के सारे काम हमारे हो चुके हैं। इधर चाय भी मैंने बना ली है, बस चाय पियेंगे और आप सभी भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और सुबह के काम बहुत सारे हो गए थे क्योंकि कल के सारे काम हम लोगों ने छोड़ दिए थे। बर्तन भी थे धुलने के लिए और छत पर भी साफ़ सफाई थी। सारे काम अब हो चुके हैं और बस अब हम लोग बनाएंगे खाना। और अभी आरोही और आरोही के पापा नहीं उठे हैं क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी से उठ गए थे। तो सारे काम जब पड़े होते हैं तो जल्दी रहती है और चिंता भी रहती है कि हमारे काम पड़े हैं। तो सारे काम तो हो चुके हैं, बस पापा और बुआ के लिए चाय भी पहुंच गई है पीछे वाले घर में। तो अब सब्जी काटे छीलेंगे और फिर उसके बाद में छत पर ही खाना बनाएंगे। और ठंडी आज भी है क्योंकि किसी किसी दिन तो सुबह सुबह ठंडी हो जाती है। जिस दिन भी हवा चलती है तो ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाती है और आज भी हवा बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, आज है 20 फरवरी, दिन है मंगलवार का। और इधर हम लोग छत पर आ गए हैं। तो नदत जी हमारी चावल लेकर आई हैं और हम सब्जी लेकर आए हैं। तो सब्जी हम यहीं चूल्हे पर ही छौंक देंगे। तो नंदत जी तो उधर चली गई हैं दीदी की तरफ, क्योंकि दीदी का भी खाना यहीं चूल्हे पर ही बन रहा है। और इधर मैंने चूल्हा भी जला दिया था, तो चूल्हा हमारा अच्छे से जल गया है। तो आज हम भगोने में सब्जी बनाएंगे क्योंकि रोज़ रोज़ कढ़ाई में ही सब्जी बनाते हैं। तो आज हमने कहा चलो भगोने में बनाकर देखते हैं। और आलू की जो सब्ज़ी होती है रोज़ रोज़ एक ही तरीके से बनाओ तो खाने वाले भी ऊब जाते हैं। और हमें भी ज़्यादा जो है ना कि जब रोज़ रोज़ आलू की सब्ज़ी बनती है तो किसी किसी दिन मन वैसा हो जाता है। तो आज मैंने कहा चलो क्यों ना भगोने में ही सब्ज़ी बनाते हैं। तो सब्ज़ी तो आलू की ही बनेगी और वो भी आलू टमाटर की। और साथ में थोड़े से चावल बन जाएंगे और थोड़ी सी रोटियां सेंक लेंगे। तो बस जल्दी से सब्ज़ी यहाँ पर छौंक देंगे और चावल जो है ना कि नीचे ही बना लेंगे। और सुबह के तो इतने सारे काम हो गए थे, आप सभी को बताया था मैंने कि इतने सारे काम हो गए थे कि आप सभी के साथ में भी मैंने कुछ शेयर नहीं किया था। और जो है ना कि सुबह जल्दी रहती है, बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है कि जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाएं। और आज तो बादल भी छाए हैं, आप सभी ने देखा है कितने ज़्यादा बादल छाए हैं, धूप भी नहीं निकली है। और कल तो बहुत ही अच्छे से धूप निकली थी, लेकिन आज लग रहा है कि धूप नहीं निकलेगी। लेकिन थोड़ी देर में जो है ना कि 12-1 बजे के टाइम बहुत ही अच्छे से धूप निकल आई थी थोड़े समय के लिए, लेकिन पूरा दिन धूप नहीं थी। और वैसे जब सुबह से धूप निकल आती है तब ठंडी भी नहीं होती है और धूप अच्छे से निकलती है तो धूप में बैठ जाओ और गर्मी जैसी लगने लगती है। लेकिन आज ठंडी भी है और हवा भी चल रही है और धूप भी नहीं निकली है। और यहाँ पर हवा भी बहुत ज़्यादा लग रही थी चूल्हे पर। तो बस जल्दी जल्दी से हम लोगों ने दोनों लोगों ने रोटियाँ सेंक ली हैं। और इधर आरोही के लिए खाना लगा दिया था, तो आरोही खाना खा रही हैं थाली में। और आरोही के पापा भी अभी यहीं पर थे, खाना खाकर गए हैं वो भी, क्योंकि अब वो जाएंगे दुकान पर। और थोड़ा सा काम यहाँ पर भी था हम लोगों का, तो काम वो हम लोगों का देख रहे थे। और नदत जी हमारी गई थी बंदर भगाने के लिए, क्योंकि बंदर आ गए थे एकदम से, हम लोगों के ऊपर से ही दौड़ पड़े। तो नदत जी हमारी फिर बड़ी जो है ना कि बड़ा सा डंडा लेकर गई थी बंदर भगाने के लिए। अगर छोटे से डंडे से भगाओ फिर भी नहीं बंदर मानते हैं। और इधर हम छत पर आ गए हैं खाना लेकर। तो यहाँ पर खाना अच्छे से रख दिया है। और लेकिन आटा जो है ना कि आ गया था चक्की से उठकर, तो मैंने कहा चलो आटा कर देते हैं। लेकिन आटा जो है ना कि पहले मैंने कहा कि ऐसे ही कर देंगे, आज धूप नहीं अच्छे से निकली है। फिर धूप हल्की सी लग रही थी तो मैंने कहा चलो टंकी को आज धुल देंगे, क्योंकि अब की बार जो है ना कि कई बार हम ऐसे ही आटा टंकी में कर दिए थे जल्दी की वजह से, और धूप भी अच्छे से नहीं निकल रही थी। तो आज मैंने कहा चलो टंकी को अच्छे से धुल देंगे तब हम करेंगे आटा। तो जो आटा वाली टंकी थी वो मैंने बाहर निकाल कर रख दी है। और जो ये चावल की टंकी है इसमें चावल भी हैं, और चावल तो थोड़े से ज़्यादा भी थे। तो मैंने कहा चलो चावल ऐसे ही करके इसी टंकी में रख देंगे। 2 टंकी हमारे पास हैं, एक में चावल रखते हैं और एक में आटा रखते हैं। और आटा को कुछ इस तरीके से मैंने ढक कर रख दिया है, लेकिन फिर भी हमें विश्वास नहीं था कहीं बंदर आ जाएंगे तो आटा जो है ना कि पूरा का पूरा ख़राब कर देंगे। फिर मैंने आटा को अंदर रख दिया था, ऐसे ही बोरी उठाकर अंदर रख दिया था कमरे में, क्योंकि जो भी चीज़ें कमरे में रखी रहती हैं वो तो बंदर को नहीं मिलती हैं। जो चीज़ें बाहर रख देते हैं तो बंदर, कुत्ता, बिल्ली सभी लोग चीज़ें जो है ना कि आ जाती हैं और कुछ ना कुछ नुकसान कर देते हैं। और इधर हम टंकी धुलने में लग गए थे, क्योंकि अंदर आरोही के पापा नहा रहे थे। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर धुल देते हैं, अभी से धुल कर रख देंगे तो अच्छे से सूख जाएगी। और जितनी जल्दी ये सूख जाएगी उतनी ही जल्दी हम आटा करके रख देंगे।
और सभी लोग खा रहे हैं खाना, बुआ पापा सभी लोग यहीं नीचे ही खाना खा रहे हैं। आज धूप भी नहीं थी और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, आप सभी देख रहे हैं आज हवा बहुत तेज़ चल रही है। एकदम से जब भी झोंक आता है तो बहुत ज़्यादा ठंडी भी लग रही है, लेकिन जो हमारे काम है वो मैंने कहा चलो कर देते हैं। और थोड़ा सा जब मौसम अच्छा नहीं होता है तो जो है ना कि दिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो वैसा ही आज भी लग रहा था। और कुछ जो है ना कि इन दिनों में हमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये मन कर रहा है कि कहीं पर हम जाएं, क्योंकि जब से पेपर हुआ है तब से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ी सी चिंता भी है कि क्या पता नहीं दोबारा से पेपर होगा या नहीं होगा, और देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और अब जो है ना कि धूप अच्छे से निकल आई है, यहाँ पर भी धूप लग रही है। तो घर के जो काम थे वो तो थोड़े बहुत मैंने कर दिए हैं। उसके बाद में हम छत पर आ गए थे और यहाँ की आज थोड़ी बहुत हम साफ़ सफाई करेंगे रसोई की। राख तो मैंने सुबह के टाइम ही भरकर बोरी में रख दी थी, तो बोरी अभी यहीं पर रखी है। अभी जाएंगे बगिया को, तब हम उसको लेकर जाएंगे, बगिया में रख देंगे राख को। और इतनी ज़्यादा राख इकट्ठी हो जाती है कि 2-3 दिन में बरोसी अच्छे से भर जाती है। और ये बोरी में इसमें राख रखी है, और जो कंडे हैं वो थोड़े से ही बचे हैं, बस साइड में रख देंगे और लकड़ी भी साइड में रख देंगे। आज यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगाकर और यहाँ जो रसोई के पास में जो ये छत है इसको धुलेंगे, और थोड़ी बहुत इधर की भी धुल देंगे अच्छे से, क्योंकि अब की बार काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने यहाँ पर ना ही कोई अच्छे से साफ़ सफाई कर पाई है और ना ही छत को अच्छे से धुल पाया है। पेपर के चक्कर में कुछ काम हमारे अच्छे से नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब फुर्सत में है तो मैंने कहा चलो कुछ थोड़े बहुत काम करते हैं। अभी लिपाई पुताई के काम नहीं करेंगे क्योंकि मौसम थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, और ख़राब है ही क्योंकि आज शाम को हमारे यहाँ बहुत तेज़ आंधी पानी बारिश हुई थी और ओले भी पड़े थे, और कहीं कहीं पर ओले पड़ चुके हैं, बारिश भी हो चुकी है। लेकिन हमारे यहाँ आज शाम को बहुत तेज़ आंधी पानी आया था और एकदम से जो है ना कि कड़ाके की बिजली भी तड़क रही थी, तो बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। आरोही तो हमारी बहुत जल्दी से डर जाती है कुछ इस तरीके का जब मौसम होता है। और यहाँ पर मैंने अच्छे से झाड़ू लगाकर पूरी छत पर झाड़ू लगाई है। कूड़ा जितना भी था वो कूड़ा मैंने भर कर रख दिया है। अभी जब हम बगिया जाएंगे तब लेकर जाएंगे कूड़ा, और जो राख रखी है वो भी लेकर जाएंगे। और पुताई कर दी है चूल्हे की, दोनों दोनों इन दिनों में 2 चूल्हे तो नहीं जलते हैं, लेकिन पुताई हम दोनों की कर देते हैं। और अच्छे से यहाँ पर आज झाड़ू लगाकर अच्छे से यहाँ की करेंगे साफ़ सफाई, पानी डाल डाल कर अच्छे से धुलेंगे। और काफ़ी गंदी छत हो गई थी क्योंकि अब की बार मैंने धुली ही नहीं, टाइम भी नहीं मिल रहा था और थोड़े बहुत काम जो है ना कि छोड़ रहे थे। जो है ना कि काम में लगे रहो, फिर काम में ही लगे रहो, पता ही नहीं चलता है कि कितना समय हो गया है कितना नहीं। तो थोड़े बहुत काम इन दिनों में हम छोड़ रहे थे, अब वो काम करेंगे जो भी हमारे छूटे हुए काम हैं। तो यहाँ की आज मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर दी थी, अच्छे से पूरी छत को धुल दिया था जितनी भी ये सामने सामने की है, और जीना की भी साफ़ सफाई की थी। और उसके बाद में अभी नीचे के काम थोड़े बहुत बाकी हैं वो करेंगे। तो यहाँ पर आ गए थे, छत तो मैंने धुल दी है, अब नीचे की साफ़ सफाई कर देंगे। और अभी बर्तन भी पड़े हैं हमारे, बर्तन भी धुलेंगे। आज तो बहुत सारे काम हम लोगों ने किए थे, लेकिन कुछ काम आप सभी के साथ में शेयर किए हैं, कुछ नहीं भी किए हैं, क्योंकि एकदम से घर में अंधेरा अंधेरा सा लगता रहता है। तो थोड़े बहुत काम ऐसे ही जल्दी जल्दी से कर लिए थे। और नहा चुके हैं, उसके बाद में बर्तन पड़े थे, बर्तन धुलकर नहा चुके हैं, कपड़े पड़े धुल दिए हैं। कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं, रोज़ के रोज़ ही कपड़े हो जाते हैं। और जो कल मैंने कपड़े धुले थे कुछ कपड़े तो सूख गए थे, जो स्वेटर था जो मोटे कपड़े थे वो नहीं सूख पाए थे, तो वो मैंने दोबारा से फैला दिए थे। और कल भी देरी हो गई थी नहाने में, तो कल के कपड़े जो थे साड़ी आड़ी नहीं सूखी थी, जो बाद में कपड़े मैंने धुले थे, तो वो भी सारे कपड़े मैंने धुलकर थोड़े से धूप में डाल दिए थे सूखने के लिए। और ये वाले कपड़े जो धुलकर लाए हैं ये वाले भी फैला देते हैं तो जल्दी से सूख जाएंगे। और इनके कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, तो इन्हीं के ये कपड़े ज़्यादा आज हो गए थे। और कुछ आरोही के भी कपड़े हैं, तो आरोही के भी फैला देंगे कपड़े यहीं पर। और उसके बाद में तो कुछ थोड़े बहुत काम थे वो ख़त्म किए थे, और काम तो थोड़े बहुत लगे ही रहते हैं। और फिर आप सभी से मिले हैं सीधा हम शाम के टाइम में। तो इधर आज बन रही है हमारे यहाँ तहड़ी, और तहड़ी बना रहे हैं आरोही के पापा, क्योंकि इनको कुछ इन दिनों में पसंद नहीं है। हम लोग कुछ भी बनाते हैं ये कहते ही रहते हैं कि ये क्या बनाया वो क्या बनाया। तो हमने पूरी जिम्मेदारी आज इन पर सौंप दी है, खुद बनाओ और हमें भी खिलाओ।
तो आज भी ये लग गए हैं, लेकिन कितना भी ये करें लेकिन फिर भी हमें करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर हम भी साथ में लगे थे और ये भी लगे हुए हैं। तो आज ये कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे थे, तहड़ी कुछ कुछ नए तरीके से। तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा कि किस तरीके से ये बना रहे हैं, क्योंकि आलू की सब्ज़ी इन्हें ही सबसे ज़्यादा जो सबसे कम पसंद है और ये खा खा कर ऊब जाते हैं। तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ बनाओ भाई नई चीज़। तो आज ये तहड़ी बनाएंगे और जो है ना कि कुछ उस तरीके की तहड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे बिरयानी जो बनती है ना, कि आलू की भी बिरयानी बनती है, जो सब्जियां सभी चीज़ें डालो। और जैसे हम लोग वो तो चीज़ें नहीं खाते हैं, आप सभी समझ सकते हैं, हम लोग नाम भी नहीं लेते हैं ऐसी चीज़ों की। तो यहाँ पर आरोही के पापा बस छौंकने में लगे हुए हैं और इधर जो है ना कि आलू को फ्राई कर रहे थे और इधर अपनी ननद जी को दिखाते हैं, ये लोटे में पानी पी रही हैं। तो खड़े खड़े ही पानी पी रही हैं और दीदी की बिटिया भी खड़ी हैं। तो आरोही के पापा जब भी खाना बनाते हैं तो हम लोग बड़े ही ध्यान से देखते हैं कि किस तरीके से ये बनाते हैं। इनको पसंद है अपना खाना जो है ना कि खुद हाथ से बनाते हैं तो वो खाना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर आरोही के पापा ही बना रहे हैं और हम जो भी चीज़ें हैं डालने को बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग रोज़ खाना बनाते हैं तो हम लोगों को पता होता है कि क्या चीज़ें पड़ेंगी और कितनी पड़ेंगी, और इन्हें ये चीज़ें अभी नहीं पता है। तो ये जो है ना कि कभी कभी कोई भी खाना बनाए, और पहले तो ये लोग जब बाहर रहते थे, ये भी हमारे यहाँ आरोही के पापा भी शादी के पहले और शादी के बाद भी 2-4 साल बाहर रहे थे। तो ये खाना अपने आप खुद ही ये लोग बनाते हैं वहाँ पर। तो इन लोगों को खाना बनाने का जैसे तजुर्बा तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, खुद अपने लिए तो बना लेंगे। तो इसी वजह से ये यहाँ पर भी बनाने लगते हैं। और हम भी जो ये नहीं है कि बोलते नहीं है कि न रहने दो हम बना लेंगे, इनकी इच्छा है तो ये बना लेते हैं। और यहाँ पर इन्होंने अच्छे से मसाले सारे भून लिए हैं और ये काम करने में कोई शर्म भी नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं अपने पति पर काम कराती हो, हमारे यहाँ तो कोई अगर देख ले तो ज़रूर ही कहेगा, लेकिन कोई हमारे घर पर ज़्यादा इतने टाइम आता ही नहीं है क्योंकि शाम का खाना बन रहा है। और दिन में तो अगर कोई देख ले तो बोलेगा तो ज़रूर ही, क्योंकि कोई भी हो गांव में खासकर ये चीज़ें गांव में होती हैं। और बुआ जी हमारी बैठी हैं, बुआ तो हमारी कुछ भी नहीं बोलती हैं। हमारी जैसी जी सासू माँ है वैसी तो हमें लग रहा है कि किसी किसी को ही ऐसी सासू माँ मिली होंगी। वैसे हमारी जो सासू माँ है किसी को कुछ भी नहीं बोलती हैं, चाहे लड़का बनाए खाना या फिर बहू बनाए, तो उन्हें खाने से मतलब है। तो आज जो है ना कि यही बना रहे थे, पूरा खाना इन्होंने बनाया था। और यहाँ पर सब्जी तो बना ली थी, उसके बाद में चावल ये अलग बनाएंगे कुकर में, और उसके बाद में पलट कर कुछ नए तरीके से बनाएंगे। और इधर आरोही हमारी लगी हुई हैं, आरोही को भी थोड़ा सा आप सभी को दिखा दें। ये कर रही हैं वॉइस, क्योंकि ये हमारी तरह ये भी करना चाहती हैं, कोशिश कर रही हैं। तो यहीं पर बैठकर हम जब भी वॉइस करते हैं यहीं पर बैठकर करते हैं, तो वहीं पर आरोही भी कर रही हैं। लेकिन ये लोग चुपके से देख रहे थे तो थोड़ा सा मैंने भी यहाँ पर क्लिप ले लिया था। इतने में ही आरोही रोने लगी कि हमारी वॉइस जो है ना कि ख़राब कर दी है। इसी वजह से ये आरोही बहुत ज़्यादा रो रही थी, फिर इतना रोई, फिर मैंने इनको छुपाया, क्योंकि मैंने कहा फिर से दोबारा से कर लेना। और इन लोगों को भी मैंने मना किया कि मत देखना। तो आरोही अब फिर से लग गई थी अपने काम में। और इधर पानी गर्म हो गया है तो डाल देते हैं इसमें चावल, चावल जल्दी से बन जाए। फिर जो है ना कि जो सब्ज़ी बनी हुई रखी है उसको किस तरीके से करना है इन्हीं से पूछेंगे, तब आप सभी को दिखाएंगे। वैसे तहड़ी तो बहुत ही अच्छी बनी थी, हम सभी ने खाई, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। और जो है ना कि कुछ जब भी बनाते हैं ये तब नए ही तरीके से बनाते हैं और अच्छी भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं बनाते हैं। वैसे खाना तो हमारे यहाँ सभी लोग बहुत ही अच्छा बनाते हैं, चाहे हमारी ननद जी बनाए या हम, या फिर ये बनाए, कभी कभी ये भी जो है ना कि सब्जी वब्जी बना देते हैं। और इधर जो है ना कि चावल हमारे बन चुके हैं। और चटनी के लिए मैंने धनिया और मिर्च सभी चीज़ें निकाल कर रख दी हैं, अभी चटनी भी पीसनी है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इन्होंने बताया था, तो ये तो तब चले गए थे, यहाँ पर बता रहे थे कि इस तरीके से इसको करो। तो सब्जी बोल रहे थे कि सबसे पहले परोस लो, थोड़ी सी सब्जी मैंने बचा भी दी है क्योंकि रोटियां रखी हैं। तो कोई अगर नहीं खाना चाहता है चावल तो वो रोटियों के साथ में सब्जी खा लेगा। और ऊपर से ये चावल फिर से डालने हैं, थोड़े से चावल जो ऊपर ऊपर के थे वो मैंने निकाल लिए थे ऊपर डालने के लिए। अब इस तरीके से करके अब फिर से हम इसको ढककर कुकर को रख देंगे गैस पर, बहुत ही धीमी आंच में रखेंगे तो अच्छे से हमारे चावल भी अगर कच्चे छूट गए हों तो पक जाएं अच्छे से।
और इधर तहड़ी बनकर तैयार हो गई है, तो सभी के लिए खाना लगा देंगे। बहुत ही अच्छी तहड़ी बनी थी, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो यहाँ पर थाली सभी लोगों के लिए लगा देंगे और चटनी भी मैंने पीस ली थी। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के लगभग 9:30 बजे के टाइम। तो अब बारिश होना शुरू हो गई है और बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ गया है। एकदम से अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ छाया है और काफ़ी देरी तक ऐसा ही मौसम रहा था। रात को थोड़े बहुत ओले भी पड़े थे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।